सत्य संत की चाल है, ओह आकाश का खेल। दूर संत पद आहि से, दुर्लभ अभिगति में। दूर संत पद आहि से, दुर्लभ अभिगति में। संत का साधन अनुभव गति सत्य है। प्रकृति में त्रिगुणों के भाव होने से आत्मिक चेतना चंचल रहती है, इसलिए उसकी गति में ह्रास विकास मन के संयोग से होता रहता है। विहंगम योगी प्रकृति से अपनी चेतना अलग कर चिन्मय स्वरूप शुद्ध चिदाकाश में रमन करता है। उसका आधार प्रकृति नहीं रहती और अपनी सत्य चाल से प्रकृति आधार छोड़कर स्वच्छंद आकाश में आत्मक्रिया करता है। इसलिए संत पद प्रकृति आधार से रहित दूर अर्थात सूक्ष्म है। ये चेतन परब्रह्म का संबंध अनन्य शरण एवं आस्तिक भावयुक्त उत्तम कोटि के साधकों को प्राप्त होता है। मन बुद्धि वाणी एवं इंद्रिय से असंग होकर शुद्ध चेतन स्वरूप से संत की अनुभव गति संचालित होती है। इसलिए इस दोहे में संत की चाल अर्थात अनुभव सदयुक्ति को सत्य कहा गया है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। मना पवन अरु सुरति को, सो मिटि भज सतनाम। अर्ध भूमि झांकी नहीं, अविचल स्थिर धाम। अर्ध भूमि झांकी नहीं, अविचल स्थिर धाम। मन के द्वारा ही इंद्रियों में गति होती है। मन के संबंध से ही इंद्रिय करण के विषय उपभोग से आत्मा को दुख सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए इस वाणी में मन को सर्वप्रथम पकड़ने का उपदेश किया गया है। मन से ही चक्र नाल और सारे शरीर में क्रिया होती है। शरीर के अंदर मन और पवन, इन्हीं दोनों के द्वारा प्रकृति की सारी क्रियाएं होती है, परंतु मन और पवन से सूक्ष्म सुर होती है, जिसके संबंध से देह संगत की सारी क्रियाएं होती है। जब सुरति मन का साथ देती है, तभी मन इंद्रिय द्वारा अपने समस्त कर्मों को करता है। श्रुति आत्मा की चेतन किरण अर्थात चेतन शक्ति है। इसलिए प्रकृति देह संगत में बिखरी हुई समस्त शक्तियों को लेकर उनके मूल कारण में जब जोगी लय कर देता है, तभी आगे का उसका मार्ग प्रशस्त होता है। जब तक मन और पवन में श्रुति लगी रहेगी, तब तक आत्मिक चेतना स्थिर नहीं होगी। इसलिए योग साधन विहंगम मार्ग में श्रुति के साथ मन और पवन को पकड़कर अंतर्मुख करके उसके मूल कारण में विलय कर परब्रह्म परम प्रभु की भक्ति की जाती है। मन पवन और श्रुति को समेटकर सद्गुरु भेद युक्ति से परम प्रभु की भक्ति होती है। जब इन तीनों को अंतर्मुख कर योग संयम सद्गुरु विधान द्वारा सहयोगी अंतर में प्रवेश कर जाता है, तब मन पवन के लय है जाने पर प्रकृति में नीचे नहीं दिखता, बल्कि मन पवन से रहित होने पर शुद्ध श्रुति द्वारा दृढ़ स्थिर परम पद को प्राप्त कर कृतकृत्य हो जाता है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।